हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का एक और लेक्चर। आज हम लोग जानेंगे लिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, लिंग है क्या, कितने तरह के लिंग होते हैं दोस्तों, है ना। अब देख लीजिए, हिंदी में अगर आप देखेंगे लिंग जो होता है दो ही तरह के होते हैं दोस्तों, या तो स्त्री होगा, स्त्रीलिंग हो, या तो पुल्लिंग होगा। ठीक है पुल्लिंग मतलब पुरुष को दर्शाता है, स्त्रीलिंग स्त्री को दर्शाता है मतलब। और अगर संस्कृत में आप जाएंगे तो एक एक लिंग और जुड़ता है, वो होता है नपुंसक। मतलब अगर ध्यान रखिएगा, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, मतलब डिफरेंट मतलब टाइप के, तो तीन होते हैं और इसमें हिंदी में दो ही होते हैं। ठीक है, टाइप्स। ठीक है, अब परिभाषा इसका देख लीजिए। वे शब्द जो पुरुष जाति, वे शब्द जो पुरुष जाति या स्त्री जाति की पहचान का बोध कराते हैं उनको कहते हैं लिंग। जैसे लड़का, पुरुष, पेन, कूलर, पंखा, मोबाइल, है ना, ये पुल्लिंग हो गया। लड़की, स्त्री, बकरी स्त्रीलिंग हो गया। अब हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हम लोग दो ही तरह के पढ़ेंगे लिंग। अब इसमें पहला कौन सा आ जाएगा, पुल्लिंग आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा स्त्रीलिंग। जो हम लोग जान लिए, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो है पुल्लिंग, जैसे लड़का, कुत्ता, कबूतर, है ना। और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो है स्त्रीलिंग, जैसे लड़की, कुतिया इत्यादि। ठीक। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों, हिंदी व्याकरण में लिंग का निर्धारण प्रयोग या अर्थ के आधार पर किया जाता है ना। अब कैसे यूज हो रहा है उसको, मतलब जैसे अगर दिनों का अलग हो गया है ना, ग्रहों का अलग हो गया, समुद्रों के नाम अलग हो गया है ना, इन सब का मतलब यूज के हिसाब से मतलब समझ लीजिए। जैसे पुलिंग शब्द हो गए, जैसे मच्छर हो गया, गैंडा हो गया, ये हमेशा ही पुलिंग रहते हैं। मतलब कभी भी मतलब आप देखोगे मच्छरी, मच्छरू या गैंडी नहीं सुनते, भालू ही नहीं सुनते हैं। मच्छर, गैंडा, भालू, गीदड़, खरगोश, कौआ, जिराफ, तोता, भेड़िया इत्यादि ये सब हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है। और सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द कौन से होते हैं, जो हमेशा सदैव होते हैं, चाहे कैसे भी यूज करो। ठीक है। जैसे मक्खी, मक्खी का है, मक्खा कुछ होता है, नहीं होता है। छिपकली, छिपकला कुछ होता है, नहीं होता। लोमड़ी, मैना, भेड़, कोयल, गिलहरी, चिड़िया, मछली इत्यादि। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा नियम जान लेते हैं, कैसे पता करेंगे। ठीक है। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के विशेष नियम। पहले पुल्लिंग वाले शब्द देख लो। देशों के नाम जो है दोस्तों, जो भी कंट्री के नाम आते हैं, मतलब देश के नाम, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे पुल्लिंग होते हैं, अमेरिका, जापान इत्यादि। ठीक है। इसमें एक मतलब एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है, ये ध्यान रखना। श्रीलंका जो है स्त्रीलिंग है देश का ही नाम पर है स्त्रीलिंग। ठीक है। उसके बाद दिन या वारों के नाम, मतलब जो वीक में आते हैं ना, डेज, उनके नाम। ठीक है। इसमें देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार सब के सब क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। उसके बाद जो मतलब प्लेनेट होते हैं ना, ग्रह हो या नक्षत्रों के नाम देखेंगे तो ग्रह और नक्षत्रों के नाम भी मतलब पुल्लिंग होते हैं। इसमें हमारी पृथ्वी को अगर छोड़ देंगे तो ये एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है, ये स्त्रीलिंग है पृथ्वी। ठीक है। और बाकी जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, राहु, केतु, ये सब के सब पुल्लिंग है। ठीक है। उसके वैसे ही समुद्रों के नाम हो गए, समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, ये सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग है। और वैसे ही पर्वतों के नाम दोस्तों, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, सॉरी, ये मतलब आपका इस साइड राजस्थान साइड आ जाता है ना। उसके बाद अल्प्स हो गया, ये यूरोप में है, सतपुरा हो गया। ठीक है। उसके बाद पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। इसमें अपवाद देखेंगे तो इमली है। ठीक है। देशों के नाम में क्या अपवाद था दोस्तों, श्रीलंका था। उसके बाद ग्रहों के नाम में क्या अपवाद था, पृथ्वी था, है ना। और वैसे पेड़ों के नाम में क्या अपवाद है, इमली, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। बाकी जैसे नीम, बरगद, आम, जामुन, पीपल इत्यादि सब पेड़ों के नाम क्या है, पुल्लिंग है। और हिंदी महीनों के नाम भी पुल्लिंग है। ठीक है। जैसे चैत्र, वैशाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़ हो गया इत्यादि हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंग्रेजी महीने, अंग्रेजी महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इसमें जो है कुछ अपवाद हैं, अपवाद मतलब जो कि एक्सेप्शन है, सॉरी, जो कि स्त्रीलिंग है, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, स्त्री, मतलब ये सारे सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों अनाजों के नाम। अनाजों के नाम में जैसे चावल, गेहूं, मक्का, चना इत्यादि, ये सब पुल्लिंग है। और अपवाद जैसे ज्वार हो गया, अरहर हो गया, मक्की हो गया, ये सारे सारे स्त्रीलिंग है। उसके बाद फलों के नाम भी दोस्तों पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, संतरा, चीकू, खरबूज, तरबूज, अंगूर, केला, सेब, अनानास इत्यादि। और इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन जान लीजिए दोस्तों, वो है आपका लीची। क्या है, लीची। और मतलब ग्रहों में क्या एक्सेप्शन था दोस्तों, पृथ्वी था, है ना। और उसके बाद मतलब फलों में क्या है दोस्तों, लीची है ना। उसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए विशेष नियम आप जान लीजिए। जैसे नदियों, झीलों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, चिल्का, चिल्का लेक है दोस्तों, है ना। और उसके बाद आपका ये क्या है, पचपदरा है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए भाषा, बोली या लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, पाली हो गया, मेवाती हो गया, मेवाड़ी हो गया, मारवाड़ी हो गया, ये सारे सारे आपके स्त्रीलिंग है। उसके बाद तिथियों के नाम, ठीक है, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, के सारे सारे क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। उसके बाद शरीर के अंगों के कुछ नाम, सब नहीं कुछ नाम, जैसे आंख, नाक, भौं, भौं,
जीभ, नाक, ठोड़ी, गर्दन, पलकें, टांग, जांग, अंगुली, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद शब्दांत, शब्दांत भी आप ध्यान लीजिए। शब्दांत में जैसे कि मान लीजिए ता, या, आवट, आहट आ जाए, मतलब शब्द के अंत में अगर ये आ जाए तो वो सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या आ जाए, ता आ जाए, या इया आ जाए, या आवट आ जाए, या आहट आ जाए, या आई आ जाए, तो वो स्त्रीलिंग। जैसे ता में जैसे मानवता स्त्रीलिंग है, दासता, स्वाधीनता, प्रधानता, एक्सेट्रा। उसके बाद ईया अगर देखेंगे तो ईया में जैसे चूहिया, डिबिया, खटिया, बूढ़िया, लुटिया, एक्सेट्रा। ठीक है, इत्यादि। उसके बाद आवट में अगर देखेंगे सजावट, थकावट, मिलावट, बनावट, इत्यादि। उसके बाद देखेंगे आहट में घबराहट, मुस्कुराहट, चिकनाहट। उसके बाद आई में देखेंगे तो पढ़ाई, लड़ाई, सिलाई, ढिलाई, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है वचन। और वाक्यों का जो सेकंड टाइप है ना दोस्तों, ये कुछ एक बार मैं समझा देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर पसंद मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।